हर गुजरते दिन के साथ हुमैरा असगर की मौत एक मुअम्मा बनती जा रही है। पुलिस ने अपनी तहकीकात का दायरा बढ़ा दिया है। हुमैरा के कत्ल और खुदकुशी के इम्कानात का भी बगौर जायजा लिया जा रहा है। तन्हा लाइफस्टाइल हुमैरा असगर की जिंदगी का कातिल है, या फिर शोबिस में नाकामी उसकी मौत की वजह, या फिर खानदान का सख्त रवैया जो मुश्किल वक्त में भी वो घर वापस लौटने की हिम्मत ना कर पाई। मैं हूं उज़ैर मलिक और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाजरीन, इंडस्ट्री की बेइतनाई ने उसे तन्हा कर दिया। तन्हाई ने उसे अकेलापन दिया और अकेलेपन ने उसे अंदर से नोच खाया। और फिर एक दिन वो पर कटे परिंदे की माने औंधे मुंह इस तरह से गिरी कि दोबारा उठ ना पाई। क्या फर्क पड़ता है कि हुमैरा असगर की जिंदगी से नाता टूटे 9 माह गुजरे हो या फिर 1 महीना, लेकिन यह तय है कि उसका फोन अक्टूबर से बंद है। फेसबुक पर उसकी आखिरी पोस्ट 11 सितंबर 2024 की है। इंस्टाग्राम पर आखिरी बार 30 सितंबर को की गई। अक्टूबर से लेकर 8 जुलाई तक वो मंजर आम से गायब रही। लेकिन 7 लाख सोशल मीडिया फॉलोअर्स, दर्जनों शोबिस कॉलीग्स, अहले खाना, रिश्तेदारों और पड़ोसियों में से किसी ने भी उसकी गैर मौजूदगी का नोटिस नहीं लिया। आखिर क्यों? हमारी इस क्यों का जवाब हमें कुछ दूसरे सवालों में मिलेगा। क्या हुमैरा असगर शोबिस में नाकाम हो चुकी थी? क्या उनमें टैलेंट की कमी थी? हमारे इस सवाल का जवाब हमें एक सीनियर अदाकारा मॉडल नादिया खान के वीडियो पैगाम में मिलता है, जो बैनुल सतूर ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि हुमैरा बहुत काविशों के बावजूद इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो सकी थी। लेकिन शायद ऐसा नहीं है। हुमैरा असगर कोई हादसाती फनकारा नहीं थी, बल्कि वो NCA लाहौर की फाइन आर्ट्स ग्रेजुएट थी। फेसबुक पर NCA के साबिक तालिब इल्म की पोस्ट के मुताबिक हुमैरा असगर पहले ही साल NCA की नाटक टीम का हिस्सा बन चुकी थी। वो एक काबिल ज़हीन तालिबा थी। दौरान तालीम उन्होंने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की मौजूदगी में अलहमरा हॉल में परफॉर्म भी किया। उन्होंने अमजद इस्लाम अमजद के एक ड्रामे में भी काम किया। रफ़ी पीर थिएटर से उन्होंने बाकायदा तरबियत ली, इसलिए उन्हें उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से नाकाम कहना तो बिल्कुल गलत है। उनकी प्रोफाइल के मुताबिक उन्होंने 2013 में बतौर मॉडल अपने प्रोफेशन का आगाज़ किया। बाद में वो ड्रामों और फिल्मों में भी अदाकारी करती रहीं। उनके मशहूर ड्रामों में लाली, बेनाम, चल दिल मेरे, एहसान फरामोश, गुरु और सिराते मुस्तकीम शामिल हैं। जबकि जलेबी और लव वैक्सीन नामी फिल्मों में भी उन्होंने अदाकारी के जौहर दिखा। 2022 में आखिरी मर्तबा वो निजी टीवी के रियलिटी शो में आ, जहां साथी अदाकारा मायरा खान, मरीहा सफ्तर और साइम अली के साथ उनकी लड़ाइयां काफ़ी मशहूर हुई। हुमैरा के NCA के दोस्तों के मुताबिक वो तमाशा की कामयाबी पर बहुत खुश थी और पुरुम्मीद थी कि उन्हें जल्द बूम मिलेगा। यही वो अरसा था जब उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की तादाद 7 लाख तक जा पहुंची। लेकिन इसके बावजूद तमाशा के बाद उन्हें कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला। हुमैरा 2017 से फ्लैट में किरायादार थीं। 2019 से उन्हें किराए के मसाइल दरपेश थे। अप्रैल 2024 से वो फ्लैट मालिक को किराया नहीं अदा कर पाई थी। अब सवाल यह है कि हुमैरा असगर को काम मिलना क्यों बंद हुआ और वो माली मसाइल का शिकार आखिर क्यों हुई। पाकिस्तान की टॉप मॉडल वनीजा अहमद हुमैरा असगर के साथ काम करने को जिंदगी का बेहतरीन तजुर्बा करार देती हैं। उनके मुताबिक हुमैरा एक सुलझी हुई और एक अच्छी लड़की थी। वनीजा के मुताबिक इंडस्ट्री में काम ना मिलने और मुआवजा कम होना मसला नहीं है, राबते और ताल्लुकात ना रखना असल मसला है। और हुमैरा का यही मसला था। वो ताल्लुकात बनाने में यकसर नाकाम साबित हुई। NCA के साबिक तालिब इल्मों के मुताबिक हुमैरा अच्छी पेंटर और ग्राफिक आर्टिस्ट थी। मॉडलिंग का टैलेंट उसमें कूट कूट कर भरा हुआ था, लेकिन वो निहायत कमगो और काम से काम रखने वाली लड़की थी। दोस्तों के मुताबिक हुमैरा को सोशल लाइफ और पार्टी से कोई दिलचस्पी नहीं थी और शायद इसी वजह से वो शोबिस में ताल्लुकात बनाने में नाकाम रही। इसी वजह से उन्हें 2022 से काम नहीं मिल रहा था। तो वो वालिदैन के पास वापस क्यों नहीं चली गई? घर वाले उनसे क्यों नाराज थे? हुमैरा असगर ने तमाशा के बाद कोई प्रोजेक्ट साइन नहीं किया। अपना आखिरी फोटोशूट गालिबन
सितंबर के आखिर या अक्टूबर के शुरू में किया। ये शोबिस के अंदर उनका आखिरी काम साबित हुआ। 2022 के बाद से वो माली मसाइल का शिकार हुई तो उन्हें वापस लाहौर चले जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गई। हुमैरा की लाश वसूल करने कराची आए उनके बड़े भाई के मुताबिक खानदान का हुमैरा से राबता ज्यादा नहीं था। वो आज़ाद और खुद मुख्तार थी। वो अपनी मर्जी से कराची मुंतकिल हुई थी। उनका कहना था कि हर वालिदैन अपने बच्चों को पूछते हैं कि आप ताखीर से क्यों घर आए हैं, जिस पर हुमैरा अक्सर वालिद को यह कह दिया करती थी कि वो अपने मामलात की खुद जिम्मेदार हैं, जिस पर उन्हें इजाजत दे दी गई थी कि वो जो चाहें करें। नवीद असगर के मुताबिक 1.5 साल से उनकी फैमिली का हुमैरा से राबता मुनक़ता था। ये वही अरसा था जिसमें हुमैरा माली परेशानी का शिकार हुए। अगर खानदान के अफराद हुमैरा से राबता रखते तो शायद लाहौर अपने घर वापसी की कोई सबील निकल आती। बिजली का बिल ना भरने से हुमैरा असगर के फ्लैट की बिजली कटी हुई थी। अप्रैल 2024 से वो फ्लैट मालिक की नादहिंदा थी। हुमैरा के फ्लैट से मिलने वाले तमाम फूड आइटम अक्टूबर में ही एक्सपायर्ड हो चुके थे। शायद वो एक अरसे से कुछ नया ना खरीद सकी हो। शायद उसके पास लाहौर वापसी के लिए किराए जितने पैसे भी ना हो। अगर होते तो शायद वो चली जाती। शायद अक्टूबर के बाद की वो कोई रात हो जब हुमैरा असगर ने मुसलसल फाकों से घबराकर, जज्बात से मगलूब होकर अपने शोबिस करियर की बैलेंस शीट खोली हो और फिर बेख्तियार रो पड़ी हो। रोते रोते उसकी हिचकी बंद गई हो और इसी असना में फरिश्ता अजल की आमद हुई हो, लेकिन उसे आखिरी हिचकी से पहले कुछ कहने का मौका मिल गया हो और उसने कहा हो कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।